हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल सेमेस्टर वाला में। आज आपको बताते हैं कुछ क्लासिकल डांस फॉर्म्स के बारे में। तो इसमें पहला है कि किस नृत्य को मैरिज अथवा मंदिर की महिला सेविकाओं के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो इसका आंसर है उड़ीसी। यह उड़ीसा राज्य का लोक नृत्य है। इसमें हस्त मुद्राओं का प्रचलन सबसे ज़्यादा होता है। हस्त मुद्राओं के द्वारा एक कथा को वर्णित किया जाता है जिसमें भगवान की कथा होती है और यह महिला सेविका जो महिला में दासी के रूप में कार्य करती हैं उनके द्वारा किया जाता है, जिन्हें हम देव कन्या भी कहते हैं। कौन सा एकल स्त्री नृत्य है? तो इसमें आंसर होगा भरतनाट्यम। भरतनाट्यम तमिलनाडु राज्य का लोक नृत्य है। यह सबसे प्राचीन शैली है। जो हमारे क्लासिकल डांस फॉर्म्स है उसमें सबसे प्राचीन शैली कौन सी है? भरतनाट्यम। इसको सादिर या दासियट्टम भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सादिर। इसको सादिर या दासियट्टम भी कहती हैं और इसकी शुरुआत हुई थी 19वीं शताब्दी में। यह सबसे प्राचीन शैली है, तमिल राज्य में किया जाता है। इसको सादिर या दासियट्टम भी कहते हैं और यह एकल स्त्री नृत्य है। एक स्त्री इसको परफॉर्मेंस करती है जिसमें डमरू या ढोलक, तबला, वाद्य यंत्र के द्वारा आप ताल कर सकते हैं। कर्नाटक संगीत किस नृत्य से संबंधित है? इसका आंसर है सी, कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। इसकी शुरुआत हुई थी 7वीं शताब्दी में। यह एकल भी होता है, युगल भी होता है, सामूहिक, अर्थात इसको एक व्यक्ति या फिर दो व्यक्ति या फिर सामूहिक रूप से आपका जो ग्रुप है 8-9 वो लोग भी करते हैं। इसका बेसिकली जो कुचिपुड़ी नाम है वो एक कुचिलापुरम गांव, उसके ऊपर इसका नाम रखा गया था। किस नृत्य को चैत पर्व में वसंत के आगमन और फसली मौसम के प्रारंभ में किया जाता है? तो ये है ऑप्शन सी, छऊ। छऊ बेसिकली कह सकते हैं तो उड़ीसा है, झारखंड है और वेस्ट बंगाल है, इसमें किया जाता है। और यह जो फसली मौसम आता है अर्थात चैत्र में, जो कई जगह नववर्ष के रूप में मनाया जाता है, उसके प्रारंभ में किया जाता है। सत्रिय नृत्य की शुरुआत का श्रेय किसको जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, शंकरदेव। सत्रिया जो नृत्य है उसकी शुरुआत का श्रेय शंकरदेव को जाता है। यह असम राज्य का लोक नृत्य है। शंकरदेव वैष्णव संत व सुधारक भी थे और इसमें देवताओं की प्रार्थना की जाती है। सत्रिय नृत्य में देवताओं से प्रार्थना की जाती है। मोहिनीअट्टम किस राज्य का देवदासी नृत्य है? तो मोहिनीअट्टम में केरल का। यह केरल के मंदिरों में किया जाता है। हेमा मालिनी किस नृत्य की नृत्यिका हैं? तो ये है भरतनाट्यम की। हेमा मालिनी भरतनाट्यम करती हैं। अभी आपको बताया था कि भरतनाट्यम हमारे डांस फॉर्म्स में सबसे प्राचीन शैली मानी जाती है और यह तमिल राज्य का लोक नृत्य है। इसको सादिर या दासियट्टम भी कहते हैं और इसकी शुरुआत 19वीं शताब्दी में हुई है। आपने और कई नाम सुने होंगे जैसे कि है यामिनी कृष्णमूर्ति। यामिनी कृष्णमूर्ति भी भरतनाट्यम की नर्तक हैं और टीवाला सरस्वती, आपने इनका भी नाम सुना होगा। ये सब भी भरतनाट्यम डांस फॉर्म की नर्तक है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य में सबसे प्राचीन शैली कौन सी है? अभी आपको बताया था कि इसमें भरतनाट्यम सबसे प्राचीन शैली मानी जाती है और इसको सादिर या दासियट्टम भी कहते हैं और यह तमिलनाडु का लोक नृत्य है। जोगई और चोलम किस नृत्य की प्रमुख शैलियां हैं? तो जोगई और चोलम में मणिपुर की। जोगई और चोलम में मणिपुर की। इसमें इसका मुख्य विषय होता है आराधना। इसमें बेसिकली भगवान से आराधना की जाती है। जो मणिपुरी लोक नृत्य मणिपुर का है उसमें भगवान से हम आराधना करते हैं और इसमें राधा और कृष्ण की रासलीला को बताया जाता है। क्वेश्चन है कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, केरल। कथकली केरल राज्य का लोक नृत्य है। कथकली में रामायण, महाभारत जैसी कहानियों का हम वर्णन करते हैं। कथकली में महाभारत और रामायण की कहानियों का वर्णन करते हैं और इसमें भी आँखों पर, हस्त मुद्रा पर विशेष ध्यान दिया जाता है और इसकी शुरुआत हुई थी 17वीं शताब्दी। शुरुआत तो पहले हो गई थी पर इसने अपना जो स्वरूप है वो 17वीं शताब्दी से प्रारंभ किया था। तो यहीं पे आपके लोक नृत्य के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो और आपको अगला टॉपिक
जो भी चाहिए होगा, जो भी समझना होगा, हम कोशिश करेंगे कि आपको उस टॉपिक पे अच्छे से समझाएँ। थैंक यू।